हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूटकर कौन ले गया था, और यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो आप प्लीज़ इसे किसी नोट डाउन कर लें नोटबुक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नादिर शाह ने दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। और अभी कोहिनूर हीरा की बात करें तो वह इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के ताज में लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बायोगैस में कौन सी गैस होती है। तो बायोगैस में आपको बताना है कि कौन सी गैस और मिक्स होती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। और यह एक साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के पोर्शन में बहुत बार पूछा गया। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है। तो आपको यह बताना कि अजंता की जो गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसमें बौद्ध धर्म से कलाएं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ, शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था। तो आप तो शिवाजी के नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहजी भोसले जी शिवाजी के पिताजी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है कि संस्कृत की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपको यह बताना है। यदि आपको पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह एग्ज़ाम में बुक से रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पातंजलि। पातंजलि इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको यह बताना। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और चीन की मध्य रेखा को क्या कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बॉर्डर को विभाजित करता है और उसका नाम दिया गया है मैकमोहन लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि गवर्नर आप जानते हैं कि सभी राज्य की गवर्नर अलग अलग होते हैं। तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होती है बनने की गवर्नर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 35 ईयर्स गवर्नर की बनने की न्यूनतम आयु। यदि आप पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री, तो वह 25 ईयर्स हैं। और यदि राष्ट्रपति जी की बात की जाए तो वह 35 ईयर्स है। और यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करके रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। और एज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिला ही देंगे, तो आप प्लीज़ इसे हल्के में ना लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है, यानी रिटायरमेंट की आयु आपसे पूछी गई है। तो आप रिटायरमेंट की आयु सर्वोच्च न्यायालय की 65 ईयर्स होती है। और यदि हाई कोर्ट की जज की बात की जाए तो वह 62 ईयर्स में रिटायर होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि करो या मरो का नारा किस नेता ने दिया था। और नारा से रिलेटेड भी 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी के मतलब जहाँ वो मृत्यु स्थल है तो उसे राजघाट कहते हैं। उसे क्या, राजघाट कहते हैं, महात्मा गांधी जी की मृत्यु स्थल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो यदि महावीर जैन धर्म की बात की जाए तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, टोक्यो में यह 2020 खेल आयोजित किया जाना था, लेकिन यह जापान की राजधानी, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह 1 साल के लिए डिले कर दिया गया। अब यह 2021 में खेला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह ओलंपिक हर 4 वर्षों में होता है। तो आप ये भी पूछा जाता है कि ओलंपिक कितने वर्षों बाद होता है? तो यह हर 4 वर्षों बाद एक बार होता है। तो आप प्लीज़ इसका आंसर अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लें। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारत का सबसे लंबा बांध, और बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते, चाहे वो एसएससी हो, नेवी, एसएसआर, एमआर या डबल ए के एग्ज़ाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पे बना हुआ और यह उड़ीसा स्टेट में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्वर्ण मंदिर किस स्थान पे स्थित है? मंदिर से रिलेटेड जो फेमस मंदिर हो या किला हो, उससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी को जरूर याद कर ले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।